अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और लाइक भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस को लाइक करती हैं, कमेंट्स करती हैं। स्पेशली मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगी। एक है अक्सा नईम, जिन्होंने मुझे पहले भी कहा था, तो लास्ट व्लॉग में ना, व्लॉग के अंदर मैं उनका नाम लेना भूल गई थी, पर जब मैं अपलोड करने लगी थी फिर मुझे याद आया था। और एक है साइमा शफकत हैं और एक आयशा शेख हैं। ऐसे 3-4 और भी हैं, उनके नाम मुझे माइंड में नहीं आ रहे, सॉरी अगर मैंने आप लोगों का नाम स्किप कर दिया, क्योंकि 8-10 लोग तो हैं जो डेली बेसिस पे वीडियोस को देखती हैं, लाइक करती हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं, जिसकी वजह से मोटिवेशन होती है। तो अभी तक की ये अपडेट है कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है इसकी सैंडी मड की, और एक मैंने प्योर मड की है। तो अभी मैं इसकी शेप बनाने लगी थी, तो मैंने कहा इसका एक मैं शेप मेकिंग व्लॉग बना लेती हूँ और डेडिकेट करती हूँ उन सब ऑडियंस को जो डेली बेसिस पे वीडियोस को देखती हैं। इनमें स्पेशली जो नाम है वो साइमा शफकत का है और अक्सा नईम का है, एक आयशा शेख हैं। ये वो लोग हैं जिनके अपने चैनल भी नहीं है, फिर भी ये आती हैं, देखती हैं, लाइक करती हैं, कमेंट्स करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं। उसके अलावा बाकी जो एसएमआर आर्टिस्ट हैं कुछ, वो भी देखती हैं, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर उनका देखना और उन लोगों का देखना जिनके चैनल नहीं है, दो डिफरेंट थिंग्स हैं। क्योंकि जिनके चैनल नहीं है वो मेनली सेटिस्फेक्शन के लिए देखती हैं, और जिनके चैनल है वो भी सेटिस्फेक्शन के लिए देखती हैं, पर उसके साथ साथ उनको और उनमें ये भी है कि उन्होंने आइडियाज़ भी लेने होते हैं, इम्प्रूवमेंट भी होती हैं और कुछ सिखा भी देती हैं। जैसे मेरे जैसी जो न्यू हैं, एक क्रम्बलिंग एसमार है, एक कैटल एसमार हैं, ये दोनों बहुत अच्छी हैं। ये मुझे देखती हैं, अगर कोई पॉइंट आउट करना हो कुछ जो वीडियोस में सही तरीके से मैं परफॉर्म नहीं कर रही होती, ये मुझे बता देती हैं। तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। मैंने पानी डाला और मैं मिक्सिंग कर रही हूँ। ये टेक्सचर बहुत कम पानी लेता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाए तो ये हार्ड हो जाता है। अभी मैंने इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड की है, तो इसकी वीडियो देख के मुझे बताइएगा ये टेक्सचर सुपर सॉफ्ट हो गया, क्योंकि स्टार्ट में थे हार्ड, सब ने फिर मुझे कहा कि सॉफ्ट करें, तो मैंने सबके अकॉर्डिंग सॉफ्ट किया है। तो ये टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि मैं इसमें पानी बहुत कम डालती हूँ। और ये चीज़ें बंदा टाइम के साथ साथ समझता है, क्योंकि हमने तो ये देखना होता है। स्पेशली मैं जब बनाती थी तो मैं मेन कंसर्न जो होता था मेरा शेप होता था, कि शेप नीट हो, शेप क्लीन हो, अच्छी हो। और नीट और क्लीन शेप तब भी बनती है जब पानी ज़्यादा डाला जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं भी सीख गई हूँ, समझ आ रही है मुझे भी। तो उम्मीद है कि आप सबके गिले ख़त्म हो जाएंगे कि शेप्स आपकी हार्ड होती हैं, टेक्सचर को सॉफ्ट करें। हाँ, एक ना कमेंट था लास्ट व्लॉग पे कि आपके सब टेक्सचर एक ही तरह के दिखते हैं। तो इस तरह की ऑडियंस से मेरा सवाल है, मट्टी का कलर एक जैसा ही होता है, बस कुछ मट्टी होती है जो सैंडी होती हैं, जो बीच पे होती हैं, वो थोड़ा येलोइश टाइप की होती हैं। एक टेक्सचर में मैंने कलर ऐड किया है, पर उसको ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही मैंने शेप बनाई वो ड्राई हुई है तो सारा कलर उसके ऊपर आ गया। उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगी, तो अप्रिशिएट ज़्यादा किया करें, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, क्योंकि व्यूज़ पहले से भी कम हो गए हैं। उस लड़की ने मुझे ठीक ठाक समझाया अच्छी तरीके से कि आपके सब टेक्सचर एक ही जैसे मिलते हैं, सब में मोटे मोटे ग्रिड्स हैं, सब में ये है। तो आप फिर कहती हैं कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे। न्यू टेक्सचर्स में हैं, आप पेशेंस रखें, आप देखें तो सही। मिक्सिंग हो गई है, हाफ करके बनाऊंगी ताकि इससे इजी रहे। ये वाली शेप बनानी है मैंने। शेप मेकिंग जो है मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है क्रम्बलिंग का। एक क्रम्बलिंग और दूसरा ये शेप मेकिंग। मज़ा आता है करते हुए इसको, एक तो टाइम अच्छे से गुजर जाता है और दूसरा थोड़ा क्रिएटिविटी भी हो जाती है इंसान में। क्योंकि पहले जब मैं सुबह उठती थी तो मुझे और चीज़ों की टेंशन होती थी जो डेली बेसिस पे होते हैं, कॉलेज की और तैयारी की। अब मैं जैसे सुबह उठती हूँ डेली,
मैं सबसे पहले जो है वो यूट्यूब स्टूडियो चेक करती हूँ। व्यूज़ अच्छे हों तो मुझे हंसी आ जाती है, मैं कहती शुक्र है। और 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि व्यूज़ इतने कम होते हैं, हो जाएंगे मेंटेन इंशाल्लाह। कहती हूँ टाइम के साथ साथ ही सब होगा। अब तो ये जो डब्बे आते हैं, कुछ भी ऑर्डर करो तो इन डब्बों में आता है ना, तो मैं परवाह नहीं करती थी। अब तो मैं इन डब्बों को भी संभाल के रखती हूँ बहुत ज़्यादा। शुक्र है आज साथ वालों की बच्ची मुझे लगता है घर पे नहीं है, ना वो उसके रोने की आवाज़ आई है ना ही शोर की। ये पानी कम होना तो फिर शेप ऐसे ही निकलती हैं। इसलिए पहले जो मेरा मेन कंसर्न होता था कि शेप देखने में अच्छी हो, तो उस अच्छी शेप के चक्रों में वाकई में पानी ज़्यादा कर देती थी। ये बात मैं अपनी मानती हूँ, ये मेरी मिस्टेक है। पर टेक्सचर्स के जो कलर हैं और जो वीडियोस में नज़र आते हैं, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ही मैं कर सकती हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अब मैं घर घर जाके सबके कैमरे तो नहीं ओपन करके देख सकती, वैसे मेरा बस चलो तो मैं ये भी करूँ। ओह टूट गया, कोई नहीं, मेरे पास 2-3 और भी हैं। 2-3 क्या, बहुत सारे हैं, नीचे पड़े हैं। पर वो कौन कौन है स्मार्ट सिस्टर्स हैं मेरी जो इस चीज़ से रिलेट करती हैं कि घर पे आए हुए जितने भी डिस्पोजेबल डब्बे हैं वो उनको संभाल के रखती हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं शेप चेंज करती हूँ क्योंकि ये टूट चुकी है, मैं लेके आई। मैं ये दूसरा ले आई हूँ, ऊपर ही पड़ा था ये भी। अब इसकी 1-2 शेप्स निकालते हैं। जब मेरी छुट्टियां थी सुबह के टाइम में व्लॉग बनाती थी तो कौवों की बहुत आवाज़ हुआ करती थी। अब तो वो भी नहीं है, वो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। एक बैकग्राउंड म्यूज़िक कौवों का होता था और दूसरा इस बच्ची का होता था जो साथ वाले घर में रहती है। आज तो दोनों नहीं है, मैं भी बोर हो रही हूँ। इसको फिर करते हैं। अल्लाह, चलें बाकी सारी शेप्स बना के आपसे मिलते हैं। चलें गाइस, ये मैंने सारी तस्वीरें कह रही हूँ, सॉरी, शेप्स बना ली हैं। इन पे थोड़ा थोड़ा मैंने पानी स्प्रिंकल किया है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हो जानी थी, हाथ में भी नहीं आनी थी। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद ना भी आए तो भी लाइक कर दीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।